हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है एक नए भाग में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज दिलों का मिलना पार्ट 125 से शुरू करेंगे। कहाँ तक हुई थी याद है आप सभी को? तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लंच करने बैठी थी आराध्या। एक्चुअली वो दोपहर तो हो ही चुकी थी। अब जब कशिश से उसकी बात हुई थी तब तक तो देखा जाए तो लंच का टाइम हो ही गए थे। आराध्या अपने कैबिन में आके कुछ देर तक काम करी थी। उसके बाद लंच का समय जब हो जाती है तो वो उसके हिसाब से वो जो लंच थी वो भी आ जाती है। आज वो अपने कैबिन पे थी। हमेशा क्या होता था कि जब भी लंच करनी होती थी तो सभी कशिश के कैबिन पे आते थे। आराध्या, निधि, कशिश ये तीनों साथ मिलकर लंच करते थे। कभी कभी पीहू को भी आराध्या बुला लिया करती थी। हाँ, पीहू डरती थी क्योंकि जो भी हो जैसा भी हो कशिश मैम है उसकी, और वो जब से यहाँ पे काम करने आई है या लगी है करने को काम, तब से कशिश उसके लिए एक क्या बोलते हैं कि यार एक हिसाब से देखा जाए तो वो कंपनी की बॉस है, और बॉस के साथ बैठ के ऐसे उसकी कैबिन में लंच करना एक हो जाती है यार कभी कभी। हाँ, पीयू को डर तो लगती थी, लेकिन आराध्या बहुत प्यारी थी यार। उसको क्या थी, वो सबको साथ में लेके सब कुछ करने में खुश रहती थी। खाना एक साथ खाएंगे ये एक उसका थॉट थी। कशिश कुछ भी नहीं कहती थी जब आराध्या कुछ करती थी। बोलने का कोई क्या बोलते हैं जगह ही नहीं थी, और कहना वो खुद से भी नहीं चाहती थी। जो करना चाहती है करे आराध्या उसके साथ, उसके कैबिन में जो भी हो उसी हिसाब से आराध्या अपने हिसाब से सबको बुलाती थी, निधि, पीहू को, और ये चारों मिलकर कभी कभी खाना खा लेते थे कशिश के कैबिन पे। लेकिन आज थोड़ा अलग थी। आज वो अपने कैबिन पे बैठी थी और उसके सामने लंच जो थी ना वो सर्व थी प्लेट में। वो जो ऑफिस जो लंच लेके आया था, वो पियून कह लो जो भी कह लो, वो जो होते हैं ना एक स्टाफ जो हमेशा जो ऑफिस में सबको सब कुछ दिया करते हैं, कॉफ़ी, चाय, नाश्ता वगैरह, तो वही आज आराध्या की खाना को उन्होंने सर्व करी थी प्लेट में। आराध्या एक नज़र उस खाने को देखती है और एक नज़र अपने आसपास देखती है। बिना कुछ कहे भी उसे देख के ये फील हो रही थी कि हाँ वो मायूस है। अब यार मायूस कैसे ना होगी। एक आदत जब लग जाती है, उस आदत में अगर थोड़ी सी भी कुछ हेरफेर हो तो बुरी सबको लगती है। तो यहाँ तो बात कुछ और ही है। आदत नहीं, ये उसका रेगुलर की एक रूटीन थी। अगर उसमें ऐसा कुछ हो तो कहीं ना कहीं आराध्या थोड़ी तो मायूस थी, और अपने ये अकेलापन भी महसूस कर रही थी यहाँ पे। पर कोई नहीं, उसे पता है कशिश काम से गई है, उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है। अगर काम नहीं होती तो कशिश कभी नहीं रुकती। अगर बात यहाँ पे इनकी प्रोजेक्ट की नहीं होती, क्योंकि मिस्टर स्मिथ ने बहुत सारा पैसा लगाया है इस प्रोजेक्ट में, और आराध्या ने खुद ही तो इस प्रोजेक्ट के लिए इतने समय से इंतज़ार किए हैं। अब जब अगर ये बात हो रही है तो वो नहीं चाहती थी कि कुछ भी उल्टा सीधा हो जिससे मिस्टर स्मिथ खफा हो जाए और यहाँ से चले जाए। वो लोग रुके हैं जब तक, तब तक तो आराध्या कोऑपरेट कर ही सकती है थोड़ी सी बहुत। और वैसे भी कशिश ने तो कॉल करी है उसे ना, तो फिर किस बात की क्या, वो बस मन से निकाल देती उस बात को। और फिर वो जो प्लेट उसके लिए सर्व की गई थी उस प्लेट को अपने पास ले लेती है, और वहाँ से चम्मच से स्पून से खाना उठा के बस मुंह में डालेगी कि तभी उसी क्षण उसकी फ़ोन की जो नोटिफिकेशन होती है ना, उसकी बिप बिप आवाज़ होती है। आराध्या खाना रोक देती है, फ़ोन की तरफ एक नज़र देती है, एक गहरी सांस छोड़ती है। मतलब खाने को भी सुकून नहीं है इंसान को। वो खाना जो स्पून में उसने उठाई थी ना, वैसे ही वो रख देती है फिर से वापस उसी प्लेट में। वो फ़ोन की तरफ देखती है, फ़ोन को हाथ में लेती है। स्क्रीन उसका बंद था। मतलब नोटिफिकेशन होती है तो आवाज़ होती है, फिर बंद हो जाती है अपने आप। और फ़ोन जो था ना वो उल्टा था, ऐसे स्क्रीन जो था वो नीचे की तरफ था और उसका बैक ऊपर की तरफ था। तो फ़ोन को वो सीधा करती है, अपने हाथ पे लेती है, क्या बोलते हैं, पावर बटन को ऑन करती है,
तो वहाँ पे ना वो देख पा रही थी कि स्क्रीन में शो हो रही है एक अननोन नंबर से कुछ मैसेज आई है। आराध्या थोड़ी देर देखती है उसको, वो समय देखती है, ये तो दोपहर का समय है, लंच टाइम है। ज़्यादा सर क्या होता है, बहुत से मैसेज आते हैं, उससे बहुत कुछ आती है, पर अभी इस समय अननोन नंबर से कौन क्या कह सकती है। और आराध्या जो थी वो हमेशा से ही अननोन नंबर को अवॉइड करा करती थी। जब से वो एनी की बात हुई है तब से तो वो ज़्यादा सर यही करती है, लेकिन आज पता नहीं उसे क्या होती है, वो इस नंबर को अवॉइड नहीं करती। वो लॉक स्क्रीन मतलब जो लॉक थी उसकी स्क्रीन को ओपन करती है, उस नोटिफिकेशन को टच करती है, वहाँ पे जाती है। तो हाँ, वहाँ पे एक अननोन नंबर शो होती है, वो एक चैट लिस्ट था। तो वहाँ पे जब जाती है तो वहाँ पे एक तस्वीर शो होती है। अब तस्वीर जो थी उसको डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको, होते हैं ना ऐसे आते हैं जब, हाँ वैसे ही। तो वो सोचती है पहले कि अभी इस समय हमें कौन क्यों तस्वीर भेजेगी और ये नंबर किसका है। वो सोच में पड़ जाती है थोड़ी बहुत कि ये है किसका, कौन है ये, और ये तस्वीर क्या है, किसने भेजी है। पर उसकी सोच में कुछ नहीं आती है, तो फिर वो ज़्यादा नहीं सोचती और वो जो फ़ोटो थी उसको वो ओपन करती है। जैसे ही फ़ोटो शो होती है ना भाई, वो जो चेहरे की रंगत उसकी बदलती है ना, मतलब क्या ही करे। उसकी हाथ जो थी एक साइड पे उसने रखी थी, एक हाथ को मुट्ठी तो ऐसे कांचती ही है, साथ साथ उसकी जॉ लाइन जो थी वो भी टाइट हो जाती है, क्योंकि तस्वीर ही कुछ ऐसी थी। तस्वीर क्या थी? तस्वीर थी सारा कशिश की मुंह के आगे खाना पकड़ के रखी है और दोनों एक दूसरे की तरफ देख रही है। अब बताओ कौन ना इस तस्वीर को देख के गुस्से में आएगी। और दोनों की जो बैठने की पोजीशन है, एक्चुअली फ़ोटो को कुछ इस डायरेक्शन से ली गई है ना, देख के ऐसा लगेगी कि दोनों बहुत करीब होके बैठे हैं और बस वो दोनों ही और कोई नहीं है, ऐसे इस तस्वीर को ली गई है। और वही तस्वीर शो हो रही थी स्क्रीन पे। राध्या बस तस्वीर को निहारती है, देखती है। कुछ रिएक्शन उसकी फेस में तब नहीं आती है, बस कुछ समय तक वो उस तस्वीर को देखती रहती है। थोड़ी देर तो देखती ही है, कुछ नहीं कहती। उसके बाद फ़ोन को वैसे बंद कर देती है, साइड में धीरे से रख देती है, अपनी आंखों को बंद कर लेती है और सर को पीछे झुका सी देती है, बैठी रहती है चुपचाप। समय बीतने लगता है। वो जो प्लेट में उसका जो खाना था वैसा ही पड़ा रहता है वहाँ पे, ना वो वहाँ से एक निवाला मुंह में डालती है और ना ही कुछ और। थोड़े समय ऐसे निकल जाते हैं, फिर वो खुद ही पियोन को कॉल करती है, वहाँ पे आते हैं और वो जो खाना वो सर्व करी थी वैसे ही धरा का धरा वो देखते हैं। तो वो पूछती कि आप क्या हुआ मैडम, आपने खाना नहीं खाई, तबीयत ठीक नहीं लग रही आपकी? आप नहीं, हम ठीक है, एक काम कीजिए, आप इस खाने को ले जाइए और यहाँ से जो बचा खाना है इसे खा लीजिए, हो सके तो प्लेट का भी ले लीजिएगा, हमने नहीं छुआ है अभी तक, हमें अच्छी नहीं लग रही है खाना खाना, अभी वेस्ट नहीं होनी चाहिए खाना। पर मैडम आप, हमने कहा ना हम ठीक है, बस खाने का मन नहीं कर रही है, आप ले जाइए। ठीक है मैडम, अगर कुछ और चाहिए हो तो बता दीजिएगा, मैं ले आऊँगा। ठीक है, शुक्रिया। तो वो जो था वो वहाँ से वो जो खाना वो प्लेट सभी ले जाता है। अब ये बाहर का इंसान है, इससे क्या ही और उससे ज़्यादा और क्या पूछ सकता है वो इंसान चले जाता है। फिर आराध्या चुप होके बैठ जाती है, बस एक टक वो जो उसकी फ़ोन को उसने साइड पे रखी थी, बंद फ़ोन को निहार रही थी। पता नहीं कुछ क्या चल रही थी उसके दिमाग में, वो देख के समझ नहीं आ रही थी अभी तो भाई। आगे वो जो लंच आवर थी वो ख़त्म हो जाती है, इसके बाद फिर से सभी अपने अपने कामों पे लग से जाते हैं। तो आराध्या भी अपने कामों में बिजी हो गई थी। थोड़ी देर बाद कशिश और निधि जो थे वो भी ऑफिस आ जाते हैं। आराध्या अपने कैबिन में बैठ के ही काम कर रही थी, वो बाहर नहीं आई थी लंच के बाद से और किसी से मिली भी नहीं थी वो।
बस पीहू को एक बार बुलाई थी, उसके बाद कोई नहीं गया था आराध्या से मिलने के लिए। निधि आती है ऑफिस में और वो अपनी कैबिन में जा रही थी कि कशिश से पूछती है कि कहाँ भाभी से मिलने। हाँ यार, पता नहीं उसने लंच किया भी है या क्या नहीं। यार मेरा तो मन भी नहीं था, तो मैंने भी तो देखी ना, तूने भी तो लंच नहीं की थी अच्छे से। तुझे पता है ना, मुझे आई नो यार, पता है भाभी के साथ रहते रहते उनकी आदत से लग गई है तुझे। आदत नहीं यार, वो एक तो बता नहीं सकती मैं तुझको क्या होती है मुझे। सुखे, जा मिल ले जाके। मैं ऑफ कैबिन में जाती हूँ, देखती हूँ क्या क्या बचा है वो कर लेती हूँ। वैसे भी कल से मैं नहीं आऊँगी। हाँ पता है, जा। तो निधि वहाँ से चली जाती है। कशिश इधर आ रही थी आराध्या से मिलने के लिए। जैसे ही वो उसके दरवाजे तक आती है ना, तभी आराध्या का जो कैबिन था उसकी दरवाज़ा खुल जाती है। आई थिंक आराध्या बाहर आ रही थी। जैसे ही कशिश देखती तो वो रुक जाती है, एक सॉफ्ट सी स्माइल पास करती है। आराध्या देखती है कशिश को पाँव से लेके ऊपर तक। वो ब्लेज़र खुली हुई थी, उसके 2 शर्ट के बटन ओपन थे। बाल पहले तरह ही नीट एंड क्लीन थे, कोई कुछ नहीं था वहाँ पे, बस थोड़ी सी थकी हुई लग रही थी कशिश। आराध्या देखती है उसको, दोनों की आंखें मिलती हैं। कशिश आराध्या को देखती है, उसके हाथ में बैग है और हाथों में 2 फाइल्स लेके लेके खड़ी है वहाँ पे। आराध्या उसे ही देख रही है। तभी कशिश पूछती है, कहती है, मैं तुमसे मिलने आ रही थी, तुम्हारे पास आ रही थी। आराध्या देखती है कशिश को, पहले तो जवाब नहीं देती, फिर जवाब देती है। क्यों? कशिश मानो एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ऐसा कुछ सवाल, ऐसा कुछ जवाब आएगी आराध्या से। क्यों? ये क्या था? तब आराध्या, उसे शायद पता चलती उसने क्या कही है, तो वो कहती है घुमा के कि वो मतलब हमसे मिलने आ रही थी, कुछ काम थे क्या? तो कशिश कहती है कि क्यों, काम के सिवा तुमसे मिल नहीं सकती क्या मैं? हमने वैसे नहीं कही है। कशिश आराध्या को इस बार देखती है, उसका चेहरा, वहाँ पे कुछ मतलब अलग से भाव नहीं थे, जो भी था नॉर्मल था, पर कुछ तो अलग था उस जवाब में, उस बातों में, उस टोन में। पर क्या? यही कशिश समझने की कोशिश कर रही थी। तभी कशिश पूछती है, कहीं जा रही हो क्या? हाँ, वो थोड़े बाहर जा रहे थे। थोड़ी देर रुक नहीं सकती? सॉरी कशिश जी, पर हम वैसे ही लेट हो चुके हैं, अगर अभी रुके तो शायद और देर हो जाएगी। ओके, जाओ, ठीक है, हम चलते हैं। बस इतना ही कहती है रहता, ज़्यादा आगे बात नहीं बढ़ाती, कुछ नहीं। वो निकल जाती है कशिश की बाजू में से। इस बार कशिश टर्न करती है, जाती हुई आराध्या को देखती है। पता नहीं, कुछ तो उसके दिल में खराब सी लगती है। ऐसा लग रही थी कि कुछ जगहों पे तो शायद कुछ क्रैच आई है, दरार, जिसे शुद्ध में कहे तो। थोड़ी बुरी तो लगती है कशिश को ये जो भी था, पता नहीं क्यों। आराध्या ने कोई रूड या कोई गलत बात भी नहीं कही थी, या उससे कुछ झगड़ा भी नहीं हुई थी, या कुछ और कुछ भी नहीं हुई थी, फिर भी पता नहीं कशिश को क्यों बुरी लगती है थोड़ी। अभी ये बुरा लगना कहाँ जाके रुकता है या किस लिए लगी है, वो तो कशिश का दिल जाने और ये समय जाने। ऑफिस आवर ख़त्म हो जाती है। अब कितना समय ही बचा था ऑफिस आवर ख़त्म होने में। सब एक एक कर अब निकलने लगते हैं, क्योंकि ऑफिस ख़त्म होने के लिए सब इंतज़ार में रहते हैं कि कब ख़त्म होगी। जब शाम दोपहर के बाद होता है तो सब एक एक कर निकलने लगते हैं। तो वही कशिश अपनी कैबिन पे बैठ के कुछ काम कर रही थी, अपने लैपटॉप में कुछ ज़रूरी फाइल्स वगैरह चेक कर रही थी। पीहू आती है उसके कैबिन पे, उसके सामने 2-3-4 फाइल्स रखती है, उन चीज़ों से कुछ समझाती है, कुछ बोलती है। कशिश देखती है और फिर पीहू से पूछती है कि तुम जा रही हो अभी? जी मैम। ओके, आराध्या रेडी है? तो पीहू कहते कि सॉरी मैम, पर वो तो ऑफिस अभी तक आई नहीं। इस बार कशिश पीहू की तरफ देखती है, वो अब तक
और वो फाइल में चेक करके बात कर रही थी, फाइल को देखते हुए। तो कशिश ना थोड़ा हैरान हो जाती कि वो समय देखती है। हाँ, समय तो हो चुकी है, क्योंकि आराध्या को गए हुए 2 घंटे से ऊपर हो गए हैं। अब 2 घंटे तक क्या काम कर रही है, वो कहाँ पे है? तो कशिश पूछती है कि नहीं आई? नहीं आई का क्या मतलब? यस मैम, मैम अभी तक तो नहीं आई है। अच्छा, कहाँ गई है वो? मतलब वो मुझे नहीं पता थी, इसीलिए पूछा है तुमसे। ओके मैम, वो मैम आराध्या मैम मिस्टर व्यस से मिलने गई हैं, उनके पास। मिस्टर व्यस हमारी न्यू लॉयर, हाँ, उनसे मिलने गई है। अच्छा, उनके ऑफिस पे? पर मुझे जहाँ तक पता है वो अभी तक अपने ऑफिस नहीं ज्वाइन करे हैं। वो नहीं, उनके घर पे गए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करनी थी मैम को, नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए, जहाँ जिस पे अब उस दिन बात कर रहे थे। बात हुई थी ना कि लॉयर के पास जानी है, तो मैम ने कही थी कि वो करेंगी। 2 दिन से उन्हीं के साथ बात हो रहे थे, तो आज उन्होंने कहा कि उनसे आके मिल ले, तो वही गई हैं मैम, मिस्टर व्यास। ठीक है, तुम जाओ। ओके मैम, फिर चलती हूँ मैं। और कुछ चाहिए थी? नहीं नहीं, तुम जाओ। तो फिर वहाँ से निकल जाती है। कशिश फिर से कुछ सोच में पड़ जाती है कि तभी उसकी कैबिन पे निधि आती है। नॉक नॉक तो करती है पहले, पर कशिश ने शायद ध्यान नहीं दी थी। तो जैसे ही निधि एंटर करती है, वो देखती है कशिश कुछ सोच रही है, तो वो बोल पड़ती है, क्या भाई, घर नहीं जानी है क्या? पर कशिश से कोई जवाब नहीं आती, तो वो उसे पुकारती, कशिश है? हाँ, क्या हुआ? खाक हो गई है यार? कहीं नहीं, बोल। घर नहीं जानी है क्या? भाभी रेडी नहीं हुई है? अब मानो कशिश थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई। वो है ही नहीं ऑफिस में, तो रेडी कहाँ से होंगी? मतलब वो ऑफिस में नहीं है, लॉयर से मिलने गई है, कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेके बात करनी है उसे। अच्छा, तुझे नहीं जानी है घर? हाँ जानी है, तो चल मैं ड्रॉप कर देती हूँ, मेरी कार है। अरे यार काम डाउन, क्या हो गई है, भड़क क्यों रही है? बस नॉर्मल सी तो बात पूछी है। कुछ नहीं हुआ है, तू निकल, मैं निकलने ही वाली हूँ। सोचा कि उसके लिए वेट कर लूँ। अब तक नहीं आई होगी तो भाभी को पता चल जाएगी होगी कि ऑफिस आवर तो ख़त्म हो गई, वो घर ही पहुँच जाएंगी सीधा शायद। तो चल ना, एक साथ चलते हैं, थोड़ी बाहर घूम भी लेंगे, बहुत दिन हो गए ना। और वैसे भी कल से मैं ऑफिस नहीं आऊँगी। हाँ, तेरी शादी जो है सामने। हाँ यार, तेरी तो हो गई, अब मुझे भी तो करने दे यार, कब तक ऐसे कुमारी बनती फिरूँ। ठीक है, तो वेट कर, मैं आती हूँ। बस इतना ही कहती है, निधि चली जाती है वहाँ से। कशिश बैठी रहती है थोड़ी देर, उसके बाद वो भी सामान अपना समेट के निकल जाती है ऑफिस से। घड़ी में 7 बज रहे थे। कशिश घर पहुंच जाती है। घर पहुंचती है, वो नानी माँ से मिलती है। जब नानी माँ देखती है कि कशिश अकेली आई है, तब वो पूछती है आराध्या कहाँ है, तो बता देती है कशिश कुछ ज़्यादा कुछ, वो किसी काम से थोड़ी देर के लिए बाहर है, तो वो आ जाएगी बाद में। बस इतनी बात होती है। तो उसके बाद कशिश अपने रूम में चली जाती है, वो फ्रेश होती है। फ्रेश होने के बाद वो आती है और अपने लैपटॉप लेके बैठ जाती है। पता नहीं, थोड़ी बहुत वो भी मायूस ही थी। दोनों तरफ से मायूस थे। पता नहीं क्या होगा आगे। मन्नत आज बहुत दिनों बाद कुछ खरीदारी करने गई थी। एक्चुअली नानी माँ ने उसे कुछ लाने के लिए कही थी, और आराध्या के लिए वो कुछ लाना चाहती थी। आराध्या ने कुछ लिस्ट पकड़ाई थी मन्नत को कुछ चीज़ों की, एक्चुअली ग्रॉसरी की कुछ सामान, जो वो खुद मन्नत को कही थी लाने के लिए। तो मन्नत उसी लिस्ट को लेके वो चली गई थी ग्रॉसरी शॉप पे। वो कुछ खरीदारी कर ही रही थी लिस्ट, मतलब अपनी फ़ोन से देख के, कि तभी पीछे से एक जानी पहचानी सी आवाज़ उसे सुनाई देती है। वो पीछे तुरंत मुड़ती है, तो वहाँ पे जब वो देखती है तो वहाँ पीहू की मम्मी थी, साथ में पीहू खड़ी थी। तो मन्नत मुस्कुराती उनके पास आती है, और आते ही उनकी पैर छू के पहले तो प्रणाम करती है। हेलो आंटी, कैसे हैं आप? अरे जीते रहो बेटा, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हो? हम वो मैं ठीक हूँ आंटी। और आपके दीदी?
आई एम सॉरी, हम माफ़ कीजिएगा, आपकी बहन है शायद कशिश मैडम। हाँ, वो मेरी बहन है। और अयोध्या बेटा कैसी हैं? हाँ, वो दोनों ठीक है। और माँ जी, नानी माँ भी ठीक है। आप ठीक है ना? अंकल, अंकल की तबीयत ठीक है? हाँ, वो ठीक है, अभी पहले से बेहतर है। बस आपका ही तो मदद के लिए इतना सब कुछ हो पाया। आंटी ऐसे मत कहिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। वो तो होना ही था। अंकल को जिस चीज़ की ज़रूरत थी मैंने बस उसी चीज़ के लिए आपको कहा है, बस इतना ही। फिर भी बेटा, आपकी मदद बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आपने जो जो किया है उस दिन हॉस्पिटल पे, ही इतना कोई तो अपना भी नहीं करता है। हाँ, एक तो है ना हमारा बेटा, देखिए कितना दूर जाके पड़ा हुआ है, एक खबर तक नहीं लेता है वो अपने बाप का। तो थोड़ी बहुत उदासी वाला सिचुएशन आ जाती है वहाँ पे। डोंट वरी आंटी, आपकी बेटी है आपके पास, शायद वो काफ़ी है आपके लिए। बेटियों बेटियां भी किसी से कम नहीं होती, वो भी उसी साथ, वो भी अपने माँ बाप को देखभाल करके रख सकती हैं। बस उन पे थोड़ा भरोसा और ट्रस्ट कीजिए। भरोसा ट्रस्ट एक ही होता है, मैं भी क्या कह रही हूँ। उन पे थोड़ा ट्रस्ट कीजिए। और पीहू उतनी ही लायक लड़की है कि आप उस पर आँख बंद करके भरोसा कर सकती हैं। आंटी के चेहरे पे खुशी सी आ जाती है, वो पीहू की तरफ देखती है। तो पीहू भी थोड़ी बहुत देख के, वो एक्चुअली वो क्या थी, पीहू एक लिस्ट की तरफ देख रही थी। वो जो ग्रोसरी के लिए वो जो लिस्ट लाई थी माँ, वो चेक कर रही थी पीहू। कभी कभी देख लिया कर रही थी। हाँ, पहली दफ़ा वो मन्नत की आंखों से आंखें मिला के ग्रीट की रही थी कि हाँ कैसी हो, तो वैसे मन्नत भी आंखों से ग्रीट कर दी थी, वो ज़्यादा नहीं पूछी थी। वो एक्चुअली पीहू की मॉम से बात कर रही थी, माँ से बात कर रही थी, तो वो इंटरफेयर नहीं करी थी बीच में। इधर मन्नत और आंटी जो थी वो बात कर रही थी दोनों साथ में, कि तभी मन्नत बातों के बीच में वो आँख उठा के छुपके से पीहू की तरफ देखती है। भाई, पीहू जो थी ना, देख के पता लग रही थी कि ऑफिस चाहिए शायद यहाँ से, यहाँ पे सीधा। वो जो थकावट वाली एक फेस होती है वो दिख रही थी। बाल उसके खुले हुए थे, हवा से इधर उधर हो रहे थे, लहरा रहे थे। और हाथों में वो जो क्या कहते हैं, वो लिस्ट वो चेक कर रही थी बार बार। उसकी चेहरे पे थोड़ी सिकुड़ने का भाव आ गई थी, वो कुछ चीज़ें समझने की कोशिश कर रही थी, ऐसा शायद उसको मन्नत को फील होती है। कई आज का रूप थोड़ा डिफरेंट था और मन्नत को ये बहुत अच्छी लग रही थी। वो जो बालों का बार बार लहराना, जिसके लिए पीहू कई बार परेशान भी हो रही थी और अपने हाथों को यूज़ करते हुए बालों को कान की साइड के पीछे कर रही थी, ये बात भी मन्नत ने नोट करी थी। वो जो कहते हैं ना, एक मंत्रमुग्ध होके देखना, वैसे ही देख रही थी आज मन्नत पीहू को, उसी नज़रों से वो देख रही थी। वो की जो माँ थी वो तो बात करे जा रही थी, बात करते करते वो दूसरे साइड पे जाके कुछ चीज़ें देख रही थी। उनको क्या पता कि मन्नत क्या कर रही है अभी, कि तभी अचानक पीहू की भी नज़रें आके मन्नत पर रुकती है। ये बस ऐसे अचानक वो पीहू ने मन्नत की तरफ देखी थी, लेकिन जब देखी भाई साहब, वो जो मन्नत का देखने का तरीका था ना, एक पल के लिए ऐसा लगा कि आज उसकी दिल की जो धड़कन थी वो एक बीट मिस करी है। उसका दिल कुछ चंद सेकंड के लिए ही थोड़ा तेज धड़कने लगा था आज। वो वही ठहर सी जाती है मन्नत की आंखों से जब उसकी आंखें मिलती हैं, एक अलग ही माहौल सी बन जाती है। ऐसा मानो हो रही थी कि आसपास कोई नहीं है, बस ये दोनों हैं। ना कोई शोर, ना कोई शराबा, ना कोई आवाज़, ना ही चहल पहल, कुछ भी नहीं। हवा भी मानो एक पल के लिए रुक सी गई है। मौजूद है तो बस ये दोनों, और इन दोनों की वो जो धड़कता हुआ दिल, उसका रिदम। दोनों भूल ही चुके थे दोनों कहाँ पे है। बस आज ये एक दूसरे की आंखों से एक दूसरे को देख रहे थे। बड़ा खूबसूरत पल था इन दोनों के बीच में। सामने जो पीहू की मम्मी थी वो अपने तरह से बात कर रही थी और आसपास ज़्यादा लोग भी नहीं थे। ये जिस एरिया पे थे बस ये तीनों कह सकते थे वहाँ पे, लेकिन उन दोनों के हिसाब से तो बस वही दोनों थे और कोई नहीं था वहाँ पे। समय सा मानो रुक सा गया है। एक
हल्का झोंका जब आता है हवा का, जब इन दोनों को छू के जाता है ना, वो अलग ही एक गुदगुदी सी फील होती है, एहसास होती है, जिसे क्या नाम दे अभी तो नहीं कह सकती मैं। सोचते हैं क्या नाम दे सकते हैं, लेकिन महसूस बाखूबी दोनों को करा जाती है कि कुछ तो बदला है आज, कुछ तो बदला है इन दोनों में आज। देखने का तरीका या महसूस करने का तरीका, कुछ तो बदला था आज। मन्नत और पीहू के बीच में का इनका रिश्ता वो बदला था, पता नहीं, पर कुछ तो बदला था। कि तभी जब ये दोनों खोए हुए थे, पीहू की माँ जो थी वो पीहू को शोल्डर से पकड़ती हुई बुलाती है, बेटा। हाँ हाँ माँ, वो इधर सब कुछ ले लिया है, इधर वो नहीं है। तो हाँ, तो पीहू झट से मन्नत की आंखों से अपनी आंखों को हटा सी लेती है, तो मन्नत भी अपनी होश में वापस आती है। थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन बन चुका था, अब कह सकते हैं। दोनों ही एक दूसरे से आंखें चुरा रहे थे। मन्नत तो वहाँ से कैसे निकले उस चीज़ के बारे में सोच रही थी कि जैसे तैसे वो ऐसा निकल सके तो अच्छी बात है। पता नहीं पीहू क्या समझ रही थी, वो कर क्या रही थी अब तक। तो मन्नत क्या करती है, कहती है आंटी से, आंटी हाँ बेटा, वो मुझे कुछ चीज़ें लेनी है, थोड़ी जल्दी में हूँ, फिर किसी दिन बात करूँगी आपसे। पर बेटा अभी तो मिले हैं, चलिए ना कहीं बैठ के चाय पीते। नहीं नहीं आंटी, बाद में किसी दिन। एक्चुअली आराध्या ने कुछ चीज़ें मंगवाई थी, अगर वो टाइम से नहीं पहुंची तो। हाँ हाँ बेटा, ठीक है फिर आंटी, मैं चलती हूँ, बाय। बाय पीहू, बाय। तो मन्नत ना लिटरली वहाँ से भागती है क्या बोले इसको, पीछे मुड़ के दोबारा वो देखती नहीं है, वो वहाँ से भाग जाती है। तभी पीहू की जो मॉम थी वो कहती है कि जो भी बोलो, दोनों बहनें हैं बहुत अच्छे, ये तो बहुत अच्छी है ही, और कशिश वो तो भगवान है। सही कहा आपने, कशिश मैम अलग है, ये भी बहुत अच्छी हैं। पीहू जाती हुई मन्नत को देख रही थी, उसके चेहरे पे पता नहीं कैसे पर एक स्माइल खिल सी जरूर जाती है। वो अपने आप ही मुस्कुरा देती है। जब माँ देखती है क्या हुआ तो मुस्कुरा क्यों रही है। हाँ खुश नहीं माँ, चलिए क्या क्या बचा है बोले लेते। हाँ चलो। मन्नत थोड़ी दूर आके सांस लेती है। हाँ, कर क्या रही थी मैं अभी तक। पीहू को क्या कर रही थी, अगर क्या उसने देखा है मुझे उसको उस नजर से देखते हुए। मन्नत क्या करती है तू, एक मिनट, क्या वो भी मुझे देख रही थी, मुझे ऐसा फील हुआ। नहीं नहीं नहीं, वो क्यों देखेगी उस तरीके से। मैं भी ना क्या क्या सोचती रहती हूँ, पता नहीं वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, आगे से ध्यान रखनी पड़ेगी। नहीं पता नहीं कब तक मैं छुपा पाऊंगी अपनी फीलिंग्स को। दिन ब दिन ये हाथ से निकलती जा रही है ये दिल। वो अपनी दिल को सहलाती है, फिर वो निकलती है वहाँ से। थोड़े समय ऐसे ही निकल से जाते हैं। रात के पता नहीं कितने बज रहे थे। आराध्या अपने घर आ चुकी थी। जब वो आई थी तब तक वो कशिश के थोड़ी देर बाद ही आराध्या भी आ चुकी थी। वो आती है, आके नानी माँ से मिलती है, फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में जाती है। तो जो कशिश थी वो अपने कमरे पे नहीं थी। आराध्या फ्रेश होती है, फिर बाहर आके जब पूछती है तो उसे पता चलती कि कशिश जो है वो स्टडी रूम पे है और कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात चल रही है। एक्चुअली उसकी मीटिंग चल रही है एक। तो वो ज़्यादा परेशान नहीं करती है, वो आती है किचन पे, कशिश के लिए कॉफ़ी बनाती है। कॉफ़ी लेके वो स्टडी रूम पे जाती है। स्टडी रूम पे जब जैसे अंदर जाती है तो हाँ, वो वहाँ पे मॉनिटर थी, सामने उसके आगे कशिश कॉन्फ्रेंस पे बात कर रही थी। आराध्या चुपके से जाती है, साइड पे कॉफ़ी को रखती है। हाँ, कशिश देखती है आराध्या को कि आराध्या आई है, तो वो एक नज़र देख लेती है आराध्या को, पर बात नहीं कर पाती क्योंकि वो कॉल पे थी ना उस समय। आराध्या वैसे निकल के आ जाती है बाहर। वो बाहर आके फिर से किचन पर जाती है, नानी माँ के साथ बैठ के वो भी चाय पीती है। तब तक मन्नत आ जाती है। मन्नत आके कहती है कि आराध्या, अरे गुड इवनिंग दी। गुड इवनिंग, देखो कितने बज रहे हैं, आज आपको आने में देर हो गई। हाँ, वो तुम्हारी ये चीज़ लानी थी, तुमने बताई थी, देख लो सब
सामान जो तुमने लिस्ट दी थी उसी हिसाब से है कि नहीं। तो जो मन्नत थी वो उसके हाथ में बैग थे वो दे देती है आराध्या के पास। आराध्या लेके वो सामान को देखने लगती है, हाँ सारे सामान आ गए थे। वो लेके किचन पे चली जाती है। इधर मन्नत भी चली जाती है अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए। ऐसे ही करते करते रात हो जाती है और इनकी जो डिनर टाइम थी वो हो जाती है। साथ में सभी डिनर करते हैं और उसके बाद सभी अपने अपने कमरे में चली जाती है। कशिश आती है अपने कमरे पे, वो बेड पे लेट चुकी थी तब तक। चलिए वो भी तो कम उसकी थकान नहीं गई थी। उसने भी तो यहाँ अभी थोड़ी देर पहले इतना बड़ा लंबा सेशन चला है, कॉन्फ्रेंस कॉल का मीटिंग चला है, वो भी तो कम थकाने देने वाली चीज़ थी। कशिश लेटते ही ना सो जाती है आज। आराध्या जब तक कमरे पे आती है तब तक कशिश सो चुकी थी गहरी नींद में। आराध्या आके देखती है कशिश सो रही है, वो नींद में है पूरी गहरी। आराध्या फ्रेश होती है, उसके बाद वो भी पास में लेट जाती है। हाँ, सोने से पहले वो ब्लैंकेट को ज़रूर ओढ़ देती है दोनों के ऊपर। कुछ देर बाद कशिश वैसे ही घूम फिर के आराध्या के करीब आ जाती है, उसको अपनी बाहों में लेके ही सोती है। ये चीज़ बहुत अच्छी थी कशिश की, कुछ भी हो जाए वो आराध्या के बिना नहीं रह सकती। ये बात तो तय थी, आराध्या को पता थी चाहे कितना भी गुस्सा हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये जो एक चीज़ थी ना, ये बहुत सुकून वाली चीज़ थी। एक दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग अलग जगह, लेकिन ये जो रात की सुकून होती है ना, एक सुकून की चैन की जो नींद कहती है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है एक रिश्ते में। अगर आप दोनों मैरिड हो तो, और अगर नहीं भी मैरिड हो, रिश्ते में ये ज़रूर चीज़ मैटर करती है कि जब आप रात को अपने बेड पे सोगे तो एक चैन की नींद ले सको। ये चीज़ आनी चाहिए, होनी चाहिए रिश्ते में, वरना टॉक्सिक लोग तो बहुत से पड़े हैं, बहुत से रिलेशन पड़े हुए हैं। इन दोनों में वो थी अभी तो कह सकते हैं। दोनों ही सो जाते हैं। अगली सुबह वैसे ही शुरू होती है इनकी रोज़ के हिसाब से, और आज तो कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी थी दोनों को, क्योंकि आज से निधि ऑफिस नहीं आएगी। 3 दिन बाद उसकी शादी है, जिसके लिए उसने पहले ही छुट्टी ले ली थी कशिश से। तो आज दोनों ज़्यादा थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं। आराध्या थोड़ी जल्दी अपनी काम ख़त्म कर लेती है और दोनों साथ में ऑफिस के लिए निकल से जाते हैं। हाँ, इन बीच इनके दोनों में कुछ ज़्यादा बातें नहीं हो पाए थे। ऑफिस आते ही अपने अपने हिसाब से अपने कैबिन पे चले जाते हैं और काम शुरू हो जाते हैं। अब दोनों और नए प्रोजेक्ट इनके साथ जुड़ चुके हैं, तो उसी को लेके थोड़े बहुत दोनों बिजी थे। कहते हैं ना कि जब काम आ जाती है ना, तो कुछ तो यार एक होती है शादी के बाद ये असला क्या बोलते परीक्षा देनी पड़ती है एक रिश्ते में। शादी से पहले बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, ऐसे मिलना, बातें करना, समय देना, लेकिन असली जो परीक्षा होती है ना, वो शादी के बाद होती है कि आप पहले की तरह रह पाते हो या नहीं, पहले की तरह अपने पार्टनर को वो सारी चीज़ उसके साथ कर पाते हो, वो जो समय देना, बातें करना, टाइम टू टाइम उसकी ध्यान रखना, वो कर पाते हो कि नहीं, वो असली चीज़ होती है। और 100% अगर देखा जाए तो 99% रिश्तों में ना वो क्या होती है, मैं देखूं वो नहीं हो पाती है। शादी के बाद बदलती है सब कुछ, सबके रिश्ते में। चाहे आप एक स्ट्रेट कुछ चीज़ देख लो या फिर एक ऐसे रिश्तों में, मैं अलग नहीं कह रही, ये अलग भी नहीं है, पर अगर कुछ भी देख लो होती है। ये 99% बदलते हैं लोग, क्योंकि इसके पीछे भी रीज़न है। रीज़न क्या है? रीज़न है कि आप आपके पार्टनर जो है उनको क्या आप चाहते हो कि कुछ बेहतर देना है उसे, मुझे कुछ और बेहतर देनी है। और तब आपके दिमाग में एक बात ये भी आती है कि अब वो मेरे साथ है, उसका ध्यान मुझे रखनी है, उसको जो चाहिए वो अब मुझे देनी है। तो इसके लिए आप क्या करते हो कि और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मुझे, उसकी जो शौक़ जो भी है वो उसको फुलफ़िल करने के लिए हो जाती है। तो वो जो समय था, वो जो चीज़ें थी, वो कहीं ना कहीं बंद हो जाती है। अभी आराध्या और कशिश के रिश्ते में भी ना एक ये परीक्षा आ चुकी थी कि ये भी क्या पहले तक की तरह रह पाते हैं। ये जो शादी के बाद एक न्यूली मैरिड कपल में कुछ चीज़ें होती है, क्या वो हमेशा रह पाती है? अब ये देखने लायक चीज़ थी, क्या ये दोनों एक दूसरे को वैसे ही दे पाते हैं समय, या फिर कुछ चीज़ें आ जाती है इनके बीच में। आज थोड़ा
मैंने वैसे ही बताई कि आज निधि नहीं आई है। दोनों ही बिजी थे अपने अपने कामों को लेके। 12 बजे तक तो ऐसे ही निकल जाती है। 12 बजे के बाद जो थी कशिश की मीटिंग थी, तो उधर अध्यक्ष की भी मीटिंग थी अलग से। वो अलग से मीटिंग पे चली जाती है तो कशिश अलग से मीटिंग पे चली जाती है। मुलाकात नहीं हो पाती है, बात भी नहीं हो पाती है ढंग से। लंच टाइम, ये लंच टाइम पे दोनों आते तो है खाने के लिए, लेकिन ज़्यादा बातें नहीं हो पाते हैं। लंच टाइम थोड़ी सेकंड के लिए कर पाते, क्योंकि आराध्या और कशिश दोनों को ही कुछ काम थे। थोड़े बहुत खा के ये दोनों चले जाते हैं अपनी अपनी कामों के लिए। देखते देखते है शाम होती है। शाम के बाद ऑफिस आवर ख़त्म और दोनों साथ में निकल पड़ते हैं। कहाँ? घर के लिए। घर पहुँचते ही फिर से कशिश लग जाती है अपने कामों में, क्योंकि अब निधि नहीं है। निधि के भाग का काम भी उसे संभालनी पड़ रही है। आज पता चल रही है कि निधि इस ऑफिस में कितना काम करती है। कशिश के बाद तो इस ऑफिस को उसे नहीं संभाली है कुछ महीनों तक, तो फुल प्रेशर निधि के ऊपर थी। अब निधि को थोड़ी बहुत तो वो क्या कहते हैं रिलीफ दे ही सकते हैं। अब ये दिन उसके लिए ख़ास है। कशिश के टाइम पे निधि थी, अब कशिश को रुकना पड़ेगा निधि के लिए। तो बस लग जाती है कामों पे घर पे आके। और आराध्या जी थी, वो अब इस घर की बहू है। अब कहते हैं ना कि एक जो बहू होते हैं ना, उनके सर पे बहुत से क्या बोलते हैं दायित्व होते हैं। बाहर के भी वो निभाती है, और आज के ज़माने पे तो बाहर घर दोनों साथ में एक जो क्या बोलते हैं वाइफ होती है वो संभालती है। तो आराध्या भी वही थी, घर का भी उसे संभालनी थी। तो आते ही पहले नानी माँ से मिलती है, सबके लिए शाम की जो चाय कॉफ़ी जो भी थी वो बनाती है। फिर रात की डिनर की तैयारी प्रिपरेशन खुद करती है वो। हाँ, घर पे मेड्स वगैरह बहुत थे, लेकिन कहते हैं ना कि ये मेरा घर है तो मैं इसको अपने हाथों से सींच के रखूँगी। आराध्या यही बचपन से देखती है, अपनी माँ को यही सीखी है। और अब तो सभी की आदत से पड़ चुकी थी आराध्या के हाथों की खाना खाने का, तो बस डिनर के लिए लग जाती है। ऐसे ही दोनों के बीच में बातें नहीं हो पाती है, समय भी नहीं दे पाते हैं दोनों एक दूसरे को। मतलब ज़्यादा समय ज़्यादा बातें नहीं हो पाती। रात को वैसे ही सो जाते हैं आके। अगला मॉर्निंग भी वैसे ही शुरू होती है, और ऐसे ही इनके बीच में 2-3 दिन ऐसे निकल से जाते हैं। एक्चुअली 3 दिन निकल जाते हैं। अगला जो दिन था वो थी निधि की शादी की डेट। लेकिन तो जो शादी की डेट की पहला दिन, वो जो अगला दिन था, उसी दिन कुछ होती है। अब वो क्या होती है? वो चीज़ होती है, इन 2 दिनों में आराध्या और कशिश में कुछ चीज़ें बदलाव हुई थी। कुछ चीज़ें का मतलब, ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से समय नहीं दे पा रहे थे, अच्छे से बातें भी नहीं हो पा रहे थे। काम इतना ज़्यादा था, प्रेशर इतना ज़्यादा था, और ऊपर से कुछ चीज़ आराध्या को खटक रही थी तो कुछ चीज़ कशिश को खटक रही थी, जो खुल के दोनों बात भी नहीं कर पा रहे थे। बात तो करनी होगी ना, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे थे। कुछ ना कुछ आ ही जा रहा था, जिसके चलते इनकी बात भी अधूरी सी रह जाती थी। और आज तो कुछ अलग सी ही हो गई थी। पता नहीं सारा इन दोनों पे नजरें गड़ाए रखी थी क्या क्या थी। आज जब आराध्या थी, वो कुछ समय से पहले ही निकल जाती है, कशिश को बता के गई थी। दरअसल वो गई थी सिया के पास, सिया की शादी है, उसकी कुछ खरीदारी बच गई थी। और आज शाम की एक क्या बोलते हैं क्या बोलूँ कुछ डेकोरेशन करके एक संगीत जैसा कुछ उसके घर पे आयोजन की गई है। कशिश शाम को जाएगी, मतलब थोड़ी देर बाद जाएगी। आराध्या को तो पहले जानी पड़ेगी, तो वो निकल गई थी थोड़ी अर्ली ही, मतलब ऑफिस आवर ख़त्म होने से पहले ही निकल गई थी। अब ऑफिस में से थी बस एक कशिश, मतलब देखा जाए निधि आराध्या के अलावा कशिश ही थी बस ऑफिस में। और पता नहीं कैसे कैसे सारा को ही आ जानी थी, और सारा आ भी गई थी। आराध्या के निकल जाने के 10-15 मिनट बाद ही सारा पहुंची थी ऑफिस पे कशिश से मिलने के लिए। पीहू ऑफिस में थी, सारे स्टाफ वगैरह भी थे, वो लोग भी देखी थी सारा को। सारा ने एक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, शॉर्ट ड्रेस ज़्यादा नहीं पर थी, शॉर्ट थी, बालों को खुला छोड़ी थी, और हाई हील्स पहनते हुए वो टक टक करते हुए कशिश की कैबिन तक आती है।
नॉक करती है। कशिश अंदर आने बुलाती तो अंदर आती है। जैसे ही कशिश देखती है भाई, उसका तो दिमाग जो कहते हैं चास जो क्या बोलते हैं, गुस्से का पारा हाई होती है ना, क्योंकि पसंद नहीं है कशिश को सारा। किसी भी हालत में भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती थी कशिश। ऊपर से उसकी आज का जो ड्रेसिंग सेंस था वो बहुत घटिया था, बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। कशिश देखती है, सारा अंदर आके चेयर पे बैठती है। तुम यहाँ पे? ओह, लगता है तुम खुश नहीं हुई हो मुझे यहाँ पे देख के। बिल्कुल भी नहीं। हाउ रूड कशिश, मैं तुमसे मिलने आई हूँ यहाँ पे। क्यों आई हो वही पूछ रही हूँ मैं। दरअसल मैंने डैड को बताई कि मुझे घूमनी है थोड़ी देर के लिए। अब मेरे डैड या कोई भी मेरे मुंबई का शहर, गली, रास्ता कुछ भी नहीं जानते यहाँ के। तुम बहुत अच्छे से जानते हो, मैं तुमको ही जानती हूँ एक। क्या तुम मुझे थोड़ी देर घुमाने ले जा सकती हो बाहर? तुमको क्या मैं कोई गाइड नज़र आती हो, या रास्ते पे चलता हुआ एरा गहरा इंसान नज़र आती हूँ? ओह गॉड, कैसी बातें कर रही हो। आई नो यू वेरी वेल। तुम द मेहता इंडस्ट्री की CEO, सो उसी हिसाब से बात करो मुझसे। मैं यहाँ तुमको कोई घुमाने के लिए बैठी नहीं हूँ। आराम से कशिश, इतनी ज़ोर से बात करोगी तो तुम्हारी स्टाफ क्या समझेंगे। और तुम शायद भूल रही हो, वो जो प्रोजेक्ट पे मेरे डैड ने पैसे लगाए हैं, वो चाहे तो वापस भी हो सकती है पैसे। और तुम्हें पता है अगर डैड ने पैसे वापस ले लिए तो क्या हो सकती है। तुम मुझे धमकाने आई हो यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमको धमकाने क्यों आऊँगी। तुम भी ना कैसी कैसी बातें करती हो। मैं तुमको डायरेक्ट चैलेंज करने आई हूँ। व्हाट डू यू मीन? कुछ भी नहीं, बस यही कि तुम मुझे घुमाने ले चलो बाहर अभी इसी वक्त। तुम पागल हो गई हो? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन लक्षण कुछ वैसी है मेरे, तो भी तुम्हारे प्यार में। यू नो ना हाउ मच आई लव यू। शट अप। इस बात को दोबारा अपनी ज़ुबान से मत निकालना। मैं पहले कह चुकी हूँ कि तुम मैरिड हो। आई नो दैट, सो व्हाट, क्या है इसमें। होगे तुम मैरिड तो मैं क्या, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। बिकॉज आई लव यू एंड मैडली आई लव यू। तुम? यस आई एम। सोच लो, कंपनी, या फिर तुम्हारी ईगो, या फिर डोंट से एनी वर्ड। समझदार हो तो। कशिश अपनी जॉ को टाइट कर लेती है। भाई, उसको जो गुस्सा आ रही थी ना इस पल को, ना चाहते हुए भी उसे बाहर जानी पड़ती है सारा के साथ। वो घुमाने के हिसाब से घुमाना नहीं चाहती थी। वो एक कॉफ़ी शॉप में जाते हैं दोनों, वहाँ पे बैठते हैं और कशिश कुछ कॉफ़ी ऑर्डर कर देती है दोनों के लिए। तो उधर अयोध्या सिया के साथ उसके घर पे थी। उसके घर को थोड़ी डेकोरेशन किए गए थे, कुछ मेहमान आए हुए थे, संगीत का कुछ प्रिपरेशन की गई थी। अयोध्या बहुत खुश थी और खुशी का ही तो माहौल था। भाई, कल शादी है सिया की, कौन से, और अयोध्या की सबसे अच्छी करीबी दोस्त की शादी है, और इस रिश्ते को कहीं ना कहीं उसकी ही कुछ मदद की वजह से ये रिश्ता ऐसे आगे बढ़ा है। तो बहुत खुश थी वो। खुशी की माहौल में वो भी थोड़ी बहुत नाच झूम रही थी और अपनी संगीत को याद कर रही थी बहुत ज़्यादा। ऐसे ऐसे थोड़ा समय बीत चुका था कि तभी अयोध्या की फ़ोन में फिर से एक नोटिफिकेशन आती है। अयोध्या देखती है उसी नंबर से। अब उसे बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि ये नंबर किसका है। हाँ, सारा का ही था ये नंबर। वो उस तस्वीर को देखती है जहाँ पे वो तस्वीर आई थी। से तस्वीर को ओपन करती है तो अगला जो तस्वीर था भाई, वो तो होश उड़ाने वाला ही तस्वीर था। सारा और कशिश जो थी वो दोनों कॉफ़ी शॉप पे बैठ के बैठे हुए थे। सारा की हाथ कशिश के हाथ के ऊपर थी
कशिश उस हाथ की तरफ देख रही थी, सारा कशिश की तरफ देख रही थी, ऐसा कुछ तस्वीर था। आराध्या देखती है, भाई अगर ना भी कहे ना तो भी बुरी लगती है उसे, इस बार सच में बुरी लगती है। वो कर भी क्या सकती थी अभी, बस फ़ोन को रख देती है साइड में। सिया देखती है तो पूछती है क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ हाँ डोंट वरी, सब ठीक है, एंजॉय। आराध्या तो रही वहाँ से उठ के दूसरे साइड पे आ जाती है। अब सिया उतना देखो बहुत से लोग हैं वहाँ पे, सिया देखती ज़रूर है पर उतना ज़्यादा क्या बोलते हैं कि गौर नहीं करती बात को। थोड़ा देर निकलती है, शाम हो जाती है तो निधि के घर वाले आते हैं, साथ साथ कशिश भी आती है। आराध्या तब कुछ काम कर रही थी सिया की मॉम के साथ। कशिश आते ही आराध्या को देखती है तो दोनों की नज़रें मिलते हैं। कशिश वार्म से एक स्माइल पास करती है तो आराध्या भी बस एक स्माइल कर देती है। कशिश को ये वो जो एक खुशी वाली स्माइल होती है ना, वो नहीं लगती। महसूस तो होती है कुछ तो हुई है यार, बट क्या वो समझ नहीं पा रही थी। तो बस अब निधि के घर वाले आए थे, थोड़ी तो हंसी मजाक होगी, नाच गाना होगी, होते हैं वहाँ पे ऐसे कुछ। थोड़ी देर बाद रात होती है, वहाँ पे दोनों डिनर करते हैं, फिर घर के लिए निकल जाते हैं। आंटी जो थे वो कह देते कल सुबह सुबह ही तुमको आनी पड़ेगी बेटा। आराध्या कहती डोंट वरी आंटी, हम आ जाएंगे। उसी हिसाब से सब तय होती है। निधि, कशिश, निधि के घर वाले, आराध्या, ये सब निकल जाते हैं। घर आते हैं, घर आके जो आराध्या और कशिश थे दोनों फ्रेश हो लेते हैं और बेड पे आ जाते हैं। आराध्या बस देख रही थी कि क्या कशिश से कुछ बताना चाहती है, पर कशिश कुछ भी नहीं कहती। आराध्या को ये लगती है कि कशिश उससे ये बात छुपाती है कि वो और सारा कॉफ़ी के लिए गए थे बाहर। कशिश को मतलब आराध्या को ये फील होती कि ये बात कशिश ने छुपाई थी, लेकिन कशिश का क्या था, उसका ये था कि उसके लिए बात कोई इम्पोर्टेंट थी नहीं, वो कोई मैटर ही नहीं करती थी। कोई मैटर नहीं करती थी इंसान की सारा कुछ लगती है उसकी तो वो बताएगी नहीं थी यार, तो क्यों बताए वो। और कहीं ना कहीं निधि की खुशी में वो भूल भी गई थी उस बात को। वो ज़्यादा गौर ही नहीं करी थी इस बात पे कि आराध्या को बतानी है। उसने सोची बता दूंगी मैं, ठीक है क्या है इसमें। लेकिन वो जो तस्वीर आई थी वो मैंने कही ना कुछ एंगल से खींची गई थी, जिस एंगल से कुछ अलग ही चीज़ दर्शा रही थी वहाँ पे। आराध्या के दिल में तो ये बात घर कर चुकी थी। अब ये लड़की इतनी पागल है कि बताती भी नहीं है। तू बता, वो बता नहीं रही तो तू बता दे, नहीं ये भी नहीं बताती। अब दोनों वैसे ही रहते हैं, दोनों ही आके बेड पे लेट जाते हैं। आराध्या दूसरी तरफ फेस करके, कशिश सीलिंग की तरफ फेस करके सोई हुई थी। आराध्या आंखें बंद कर चुकी थी तो कशिश को अब नींद आने लगी थी। वो भी तो थक चुकी है, कहीं ना कहीं थकावट तो जा रही 3 दिनों पे बहुत से। वो आराध्या के करीब आती है, उसको अपनी बाहों में लेती है, फिर वो सो जाती है। बातें नहीं होती इनके बीच में। इधर आराध्या तब तक नहीं सोई थी, पता नहीं क्यों, पर उसकी आंखों से एक बूंद आंसू आ ही जाती है। वो उस आंसू को बड़ी सावधानी से पोंछ लेती है और फिर वो सोने की कोशिश में लगती है। बाहर आसमान में आज भी वो चांद था, वो तारे थे, हवा भी उतना ही अच्छा था, ठंडा। लेकिन सिचुएशन और समय शायद थोड़ी बहुत बदल हुई थी। इस घर की जो क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर थी, या इन दोनों के बीच में कुछ तो चेंजेस यहाँ पे आई थी। अब देखने लायक होगी क्या थी वो, और ये चेंज क्या करती है इन दोनों के रिश्ते को, वो भी देखने लायक होगी। ओके, आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट भाग में जानेंगे कि क्या होती है, और निधि की शादी वो भी तो देखने वाली चीज़ है। सो बी रेडी, एक बड़ा वाला नहीं छोटा वाला ट्विस्ट के लिए। चलिए आज इतना ही। अगर ये भाग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और क्या बोलूँ, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुद का ध्यान रखिए।
आगे मिलेंगे नेक्स्ट भाग में। नमस्ते।